अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 का मैथ चैप्टर 5 देखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पास मैं वर्ग का डिफिनेशन लिखी हूँ। वर्ग क्या है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। क्या है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, संख्या मान लिए हम n, कोई भी संख्या हो सकता है, 0 से 9 तक के लेकर किसी भी संख्या का हो सकता है। n का वर्ग करेंगे, क्या बोला है? किसी संख्या को उसी संख्या से, जो संख्या है, संख्या n है, n को n से ही गुना करेंगे तो क्या आएगा? उसका वर्ग मिलेगा। तो n से n में करेंगे तो n स्क्वायर। तो 2 का वर्ग इसी प्रकार क्या होगा? 2 गुने 2 4, 3 का वर्ग 3 गुने 3 9। तो इस प्रकार वर्ग होता है कि वर्ग ऐसा होता है। जैसे हम निकालेंगे 12 का वर्ग, तो कितना? 12 गुने 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। लेकिन कोई संख्या बड़ा संख्या दे दे और पूछेगा, जैसे 625, 441, ये संख्या किसका वर्ग है? तो इसे जानने के लिए, एक किसका वर्ग है संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या समझेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड है क्या? तो चलिए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है? जैसे ये संख्या था 441, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए कितना से लगेगा ये? पहले छोटी संख्या 2, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 सते 21। फिर 3 चौके 12, 3 नवा 27, 7 से 7 सते 49। इस प्रकार हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 441 का गुणनखंड क्या है? 3 गुने 3 7 गुने 7। तो मतलब जो संख्या है उसका जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर वह संख्या जोड़ा में है, वर्ग में बन जा रहा है, तो यह जो 441 है, क्या है? 441 का जो संख्या आएगा वर्ग आएगा। देखिए क्या निकलेगा? वर्ग किसका? तो जो जोड़ा में उसको सिंगल लिखते हैं, 3 और 1 7, तो 3 सते 21। 441 किसका वर्ग है? 21 का। इसका मतलब जब जोड़े में बन जाता है तो ये 441 वह पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग भी जांच कर सकते हैं और किस संख्या का वर्ग है ये भी पता लगा सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप। चलिए इस प्रकार हम देखते हैं 144 का। 2 से लगाइए, 2 सते 14, 2 दूने 4, क्या है 144 का? 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2, 3 गुने 3, ठीक है। इस प्रकार जोड़ा बन गया, मतलब 144 एक पूर्ण वर्ग। 2 सिंगल 2 1 3, 2 2 4 4 3 12। 144 किसका वर्ग है? 12 का। तो इस प्रकार हम समझ गए अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अब समझते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा चैप्टर प्रश्नावली 5.1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है पहला 42, मतलब ये संख्या दिया हुआ है, इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए अभी हम समझाए थे, जो संख्या है उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर वर्ग प्राप्त होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 42। 42 का वर्ग
42 गुने 42 बराबर गुना करने पर कितना आएगा 1764। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे हम सारा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। 46 गुने 46 करके देखेंगे कितना आएगा 58 गुने 58, 98 गुने 98। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा भी यही है, निम्नलिखित का वर्ग निकालें। तो उसी प्रकार निकालेंगे। देखिए मैं किस प्रकार निकाली हूँ, तो देख सकते हैं आप 25 का वर्ग 25 गुने 25 गुना करने पर 625 आएगा। ठीक है, इस प्रकार। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ 1 से 20 तक हमें वर्ग याद होना चाहिए, जिससे आसानी हो सकती है सोल्व करने में, क्वेश्चन सोल्व करने में गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 20 तक बिल्कुल ईजी है, आपको याद हो जाएगा। तो आपकी बुक में भी टेबल बनाकर दिया हुआ है, चल के मैं दिखाती हूँ। देखिएगा आपके बुक में एक टेबल है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 10 तक है, यहाँ पूरा 11 से लेके 20 तक है। तो आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, देखिएगा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। ठीक है, 256 दिया हुआ है, 360, 324 और 400। ठीक है, तो जांच करना है। अभी मैं पीछे बताई थी जांच करना है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जांच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार जांच करते हैं। देखिएगा 256 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं। जिस प्रकार हम लघुत्तम वाला गुणनखंड करते हैं उसी प्रकार 2 से 2 लगाएं, 128 बार में लग गया। 2 से 64 बार में, 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 जो कि 8, 2 ना 4। ठीक है, पूरा हो गया गुणनखंड। इसको हम लिख दिए हैं, 8 बार था, जोड़ा बन गया 2 2 का, एक भी अलग नहीं है, दोनों जोड़ा में है। तो एक यहाँ लिखें, एक एक और एक, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, मतलब सभी जोड़े में है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है। तो 256 किसका वर्ग है, 16 का। जब पूर्ण वर्ग है जांच करना था तो लिख देंगे हम 256 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा 360 है, इसको भी हम गुणनखंड किए हैं। 2 से 180 बार में, 2 से 90, 2 से 45 और 3 15 और 3 5 15, 5 का 5। देखिए ये जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में, लेकिन दो जो है अलग हो जा रहा है, एक सिंगल, ये 5 भी सिंगल है, इसलिए क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 324 है। 324 का गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 से फिर 8 बार में, 2 एकम 2, 3 से 27 बार में, 3 9 27, 3 3 9। देखिए यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी, तो ये तो वर्ग है। 2 3 6 6 3 18, किसका 324 वर्ग है, 18 का। लिख देंगे यह एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 4। देखिए इसको भी हम गुणनखंड कर चुके हैं, 2 से 200 बार में, 2 से 100 बार में, 2 से 50, 2 से 25, 5 25। देखिएगा ये भी जोड़ा बन रहा है, 2 दूना 4, 4 बचे 20, किसका वर्ग है, 20 का। तो लिख देंगे यह है एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इस तरह जांच हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आगे चलते हैं 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है, जांच करना है। ठीक है, बताना है।
तो इसको समझने के लिए एक पॉइंट समझते हैं, उससे आसानी हो जाएगी हमें। ठीक है, देखिएगा नोट में मैं लिखी हूँ, जिस संख्या के अंत में इकाइयाँ स्थान पर 2, 3, 7 और 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। मतलब 0 से लेकर 9 तक संख्या है जिसमें, तो उसमें से 2, 3, 7, 8 होगा, वो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगा। उसमें 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये संख्या होगा तो पूर्ण वर्ग होगा। तो ये चारों संख्या हम याद रखेंगे तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। 2, 3, 7, 8 होगा, वो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, देखिएगा। इसमें क्या है, हम जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो लिखते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन कौन नहीं है, 13, 17, उसके बाद 48, उसके बाद 72, उसके बाद 343, उसके बाद 37, 37, 58। जांच करेंगे तो चलिए देखते हैं, देखिएगा 16 को गुणनखंड करिए, बन गया। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2, कितना आ जाएगा 4, 4 का वर्ग 16 है। इसी तरह 49 का 7 से ही लगेगा ये, 7 गुने 7, 7। उसी तरह 64 का 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण वर्ग का जांच। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या आप तो जानते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इस सम संख्या का वर्ग बोल रहा है। ठीक है, तो जिसका भी लास्ट में इकाई अंक क्या होगा, तो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम संख्या होगा, वो उसका वर्ग भी सम ही संख्या होगा। तो इसको समझने के लिए एक पॉइंट हम समझते हैं, देखिएगा। सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4, 4 क्या है, एक सम संख्या है, 2 से पूरा कटता है। 4 का वर्ग 16, तो 16 भी 2 से डिवाइड होता है पूरा पूरा। ठीक है, उसी तरह 12, 12 पूरा कटता है, तो 12 का वर्ग 144, ये भी 2 से पूरा डिवाइड होता है, मतलब सम संख्या है। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 का स्क्वायर 9, 3 भी विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या। 5 का स्क्वायर 25, 5 भी विषम संख्या, और 25 क्या देखेंगे, इकाई अंक देखे थे, ये भी इकाई अंक ही जब विषम है तो पूरी संख्या विषम है। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। 169, 9 इकाई अंक विषम, इसका वर्ग भी विषम होगा। 6 इसका इकाई अंक क्या है, सम है, इसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। ये 256, 6 सम है, ये भी सम होगा। ये भी देखिए 6, 12 से 96 का, ये भी सम होगा। ये एक है विषम, तो इसका भी सम होगा। सम कौन कौन सा है, ये 196, 256, 1296। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित 6 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है।
देखिए ये तो छोटा हमें दिखाई दे रहा है, जांच कर सकते हैं, तो लेकिन ये लंबा हो जा रहा है, ये है थोड़ा और बड़ा, ये काफ़ी ज़्यादा है, इसको मुश्किल है इसके समझने के लिए। हम एक पॉइंट समझते हैं, उससे आसानी से हम चेक कर पाएंगे कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। देखिए नोट में मैं लिखी हूँ, जिस संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम में हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता। विषम में मतलब क्या, शून्य विषम में या सम में नहीं हो, शून्य की जो संख्या है, मान ले 2 संख्या है तो 2 तो सम हुआ, लेकिन 3 शून्य होगा तो 3 विषम हो गया। इस प्रकार जो शून्य की संख्या है वो विषम में हो तो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगा, सम होना चाहिए, तब भी पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 400, इसमें दो एक कितना है, शून्य, एक दो, दो सम संख्या है तो ये पूर्ण वर्ग है। इसमें देखिए 1 2 3, 3 विषम है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। एक भी विषम है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 भी विषम है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें कौन सी पूर्ण वर्ग है, सिर्फ 400। ठीक है, 7 क्वेश्चन, कोष्टक में सही संख्या लिखें। पहला क्वेश्चन है ए 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करके देखना होगा और माइनस 23 का स्क्वायर फिर गुना करने पे जो आएगा उसको घटा कर देखेंगे क्या होगा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हम बहुत आसानी से उसको बना पाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे बना पाएंगे। तो देखिए ये 2 क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का योग। जब लगातार संख्या हो और दोनों का अंतर हो वर्ग में, जब लगातार संख्या का वर्ग का अंतर हो तो क्या होगा, उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। जैसे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 लगातार है ना, 3 के बाद 4 आता है तो 4 प्लस 3 जोड़ देंगे 7। इसी तरह 11 माइनस 10, 11 प्लस 10 21, 5 प्लस 4 9। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ ही सेकेंड में इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, जो दिखने में काफ़ी हार्ड लगता था कि गुना करना पड़ेगा, गुना करने के बाद घटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ सेकेंड में ही हल हो जा रहा है। तो ऐसे ही आप मेरे साथ बस बहुत कम टाइम में सोल्व करने का बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास ऐसे हर क्लास मिले। मैं कुछ दिन से क्लास नहीं ले पा रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब मैं कंटिन्यू बनी रहूँगी। तब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे क्लास मिले और उनको भी हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे देखिए 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। तो 24 23 कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 2 4। देखिए ये भी लगातार है, 500 1 500, तो यहाँ भी जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1001। ठीक है, यहाँ पास देखिए ये भी लगातार है, 102 1 से 1, यहाँ पास भी जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 203। ठीक है, यहाँ पास भी लगातार है, 399 के बाद 400 आता है तो ये कितना हो जाएगा, 799। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन बन चुका है। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करें, खुद से बनाने की कोशिश करें। एक बार मेरे वीडियो देखें फिर खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, या कुछ अच्छा ना लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।